तो ये कहानी है एक ऐसे जाबाज योद्धा की जिसने की अपनी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। नेम, फेम और प्यार सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर एक ऐसी काली रात आती है कि सब कुछ बदल जाता है। रातों रात उसके मार्शल वेन्स पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं और वो आगे कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाता। जानती हो कि ये सरासर अन्याय है, लेकिन यही सच्चाई थी। हमारा मेन कैरेक्टर ये युनफे इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन जब उसके मार्शल वेन उसका साथ छोड़ देते हैं तो उसके अपने रिश्ते भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। जिन दोस्तों के साथ वो खेला करता था, जो कभी उसके साथ खड़े रहा करते थे, वो भी अब उसे बुली करना शुरू कर देते थे। उसका प्यार, जिस पर वो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था, वो भी उसे धोखा दे देती है। उसका सेक्ट भी यहाँ बाहरी दुश्मनों के हाथ पे चढ़ जाता है और अपना मेन कैरेक्टर फिर भी हार नहीं मानता। इसी दौरान उसकी मुलाकात पर्पल सेंट ट्रू मॉड से होती है, जो कि उसे गाइड करता है। जिसके गाइडेंस में ये युनफे हेवनली एम्परर रियल्म को भी अचीव करता है और हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट हेवनली एम्परर बनता है। पर किस्मत वापस से ये युनफे के साथ खेल खेलती है, जहाँ पे डिवाइन रेवोल्यूशन के दौरान उस पर छुप के हमला किया जाता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को उस टाइमलाइन में पाता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ने वाला था। वही लोग, वही चेहरे, लेकिन इस बार अपना मेन कैरेक्टर अलग था। और अब वो कैसे अपनी पुरानी जिंदगी की नई शुरुआत करता है, ये देखने वाली बात होगी। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर युनफे को देखते हैं, जो कि डिवाइन रेवोल्यूशन के लिए आगे बढ़ रहा था। क्योंकि 1000 सालों तक अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद अब ये गॉड बनने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर था। और यहाँ पे हमें वो नैरेटिव वॉइस भी बताती है कि युनफे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इस डिवाइन रेवोल्यूशन को फेस करके बहुत ही जल्द गॉड बनने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइन रेवोल्यूशन भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। युनफे अपने मन में कहता है कि बस ये आखिरी स्टेप, इसके बाद मैं पूरी तरीके से इनविजिबल बन जाऊंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर वो अपनी पावर्स को प्रिपेयर करता है, साथ ही अपने आसपास प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को भी रेडी करता है, अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इस डिवाइन रेवोल्यूशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर था। इसी के साथ फर्स्ट लाइटनिंग उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो यहाँ अपने इस रिचुअल स्वॉर्ड से उसे काउंटर करता है। दूसरी लाइटनिंग बढ़ती है, जिसे कि ये रोकता नहीं बल्कि अपनी बॉडी में आने देता है और कहता है कि क्या बस इतना ही, क्या यही है सो कॉल्ड डिवाइन रेवोल्यूशन जिसके बाद मैं गॉड बन सकता हूँ। युनफे काफी ज्यादा खुश था और तभी थर्ड लाइटनिंग भी उसकी तरफ पड़ती है, जिसे कि वो एक फॉर्मेशन के जरिए से रोकने की कोशिश करता है। पर तभी एक जाइंट सा स्टैम्प और साथ ही एक ब्लू कलर का ड्रैगन भी उसकी तरफ बढ़ता है, जिन्हें रोकने में युनफे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि मैं इन्हें बहुत आसानी से काउंटर कर सकता हूँ और वो ऑलमोस्ट सक्सीड हो भी जाता है। पर तभी 3 लोग यहाँ पे जो कि घात लगाए बैठे थे, वो सेम टाइम पे ही उस पे अटैक करते हैं एंड जिस वजह से ये युनफे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ये तीनों कहने लगते हैं कि हम तुम्हें कभी भी इस काम में कामयाब होने नहीं देंगे, तुम्हें तो हम मार डालेंगे। जिसके बाद ये तीनों ही यहाँ पर 3 पाम अटैक उसकी तरफ करते हैं, जिनसे जैसे तैसे ये युनफे अपनी जान बचाता है। पर अगले ही पल वो जो थंडर ड्रैगन था वो भी तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर युनफे सील बनाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि युनफे की बॉडी एक्सट्रीमली डैमेज होकर जमीन की तरफ गिरने लगती है और वो तीनों बंदे जो कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, वो उसे मरता हुआ देखकर हंस रहे थे। और ये तीनों ही हेवनली एम्परर रियल्म में थे, जिनके नाम है यूई, तियालाओ और जीनो। यहाँ पे उन्हें देखते साथ ही युनफे कहता है कि ओह, तो ये तुम तीनों हो। जिस पे यूई बताने लगती है कि माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन रियल्म में गॉड बनने की जो अपॉर्चुनिटीज है ये बहुत ही कम है और उनकी जो तादाद है वो भी लिमिटेड है, इसलिए हम तुम्हें गॉड बनने नहीं दे सकते। अगर तुम इस काम में कामयाब हो जाते हो तो हम तीनों के फ्यूचर में चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी वजह से हम कभी गॉड्स बन ही ना पाए, इसलिए तुम्हारा मरना तो हर हाल में जरूरी है। जिस पे युनफे भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डिवाइन ट्राइबोल्यूशन को पास नहीं कर पाया तो तुम मुझे मार पाओगे? हाँ, लगता है तुम लोग भूल गए हो कि मैं ये युनफी हूँ, यानी कि जिसे लोग डाइन यंग मार्शल गॉड के नाम से भी जानते हैं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उसी स्पिरिचुअल बॉडी को फॉर्म करता है, जिसे देखते साथ ही इन सभी की हालत खराब होती है और वो लड़की कहती है कि जल्दी भागो, नहीं तो ये अपने साथ हमें भी ले डूबेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये युनफे अपने दोनों हाथों से इन्हें मसल के रख देता है और अगले ही पल उसकी बॉडी यहाँ पर धीरे धीरे बर्न होते हुए फेड होने लगती है और वो जमीन पर गिरता है और अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में याद करता है कि कैसे उसके मार्शल वेन्स खराब हो गए, उसके दोस्तों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया, उसके फादर भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करते हुए मारे गए और भी न जाने क्या क्या। यहाँ बनी इन सारी मेमोरीज को याद करते हुए वो अपने यंगर वर्जन को सामने देखता है और कहता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरीके से रिग्रेट से भरी हुई है।
काश मैं सब कुछ सही कर पाता। इसी के साथ जैसे ही वो अपनी आंखें क्लोज करता है तो हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि युनफे अपने जंगर वर्जन में पहुंच जाता है, जहां पे उसे किन फेंग नाम का एक बंदा बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं जो कहूँ तुम्हें वो करना है, नहीं तो मैं तुम्हारी एक साथ दोनों टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में बॉडी टैपरिंग के थर्ड स्टेज पे है। यहाँ पे सभी लोग युनफे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी युनफे जब यहाँ इस बंदे को देखता है तो वो कहता है कि आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो, जिस पे इस बंदे को गुस्सा आता है। पर तभी ये यूनफिश अपने कॉन्शियसनेस में देखता है कि वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, इवन कि उसके जो मेरिडियंस है वो भी ब्रेक नहीं हुए थे, जिस वजह से वो समझ जाता है कि वो अपने पुराने टाइमलाइन में रिबॉर्न हुआ है। यहाँ पे वो अपने नए मेरिडियंस को भी ओपन करता है, जिस वजह से इसकी पावर भी अब इंक्रीज होने लगती है। कि तभी यहाँ पर हम जोमो को देखते हैं जो किन फेंग से कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे जो हो जाए तुम युनफी को कुछ नहीं कर सकते। ये देखकर जो किन फेंग है वो कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करता हूँ। ये कहते साथ ही वो मुक्के को टाइट करता है और सीधा अपना फिस्ट अटैक जोमो की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखते साथ ही सभी की चीख निकल जाती है। पर तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि युनफे ने इसके फिस्ट अटैक को रोक लिया था और वो इसके हाथ को मरोड़ते हुए कहने लगता है कि अगर मुझसे उलझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। जिसके बाद वो अपने पावर्स को इकट्ठा करता है और घुमा के वो चाटा मारता है ना कि इसे फ्लाइंग जेट बना देता है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और एक फनी सीन हम देखते हैं कि जो पुराना वाला युनफी था, यानी कि जिसने हजारों सालों तक मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया था, वो अब यहाँ पे इसकी बॉडी से बाहर निकलता है और एक बहुत ही कूल सा इंट्रो देता है और कहता है कि हाँ जी दोस्तों, जो तुम देख रहे हो वो सच है, मैं हेवन एम्परर युनफे असल में रीबॉर्न हुआ हूँ। और अगर तुम लोग मुझसे ये जानना चाहते हो कि रीबॉर्न होने के बाद कैसा लगता है, तो हम मुझे बताने दो कि कैसा लगता है। कि तभी वो यहाँ पर बहुत एंगर सा फेस बनाकर कहता है कि यार बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अपने मुक्के को टाइट करते हुए किन फेंग के फेस पर जड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये युनफे की पावर को देखते साथ ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो जोमो के पास जाकर कहने लगता है कि माफ करना दोस्त वर्षा, थोड़ी देर हो गई और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं करेगा। इसी के साथ वो यहाँ से उसे उठा के ले जाता है और जोमो कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे 5 मेरिडियंस ठीक हो गए? जिस पर वो कोई खास जवाब नहीं देता कि तभी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम शीशाओदी है वो आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन फैमिली के साथ ये सब कुछ करने की। अब यहाँ पे इसे देखते साथ ही युनफे को याद आ जाता है कि ये वही है कि जिसने उसे ठुकरा दिया था और उसे बहुत ज्यादा जलील भी किया था और कहा था कि तुम्हारे जैसा इंसान जिसके पास टैलेंट ही नहीं वो मेरे लायक ही नहीं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि युनफे को सारी बातें याद आ जाती है और वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। कि तभी वो लड़की यहाँ उसके तरफ एक एग्रीमेंट पेपर को थ्रो करती है और यहाँ बिना उसे देखे ही जो युनफी होता है वो कहता है कि शशाली, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आई हो। जिस पर वो कहती है कि और क्या, मुझे लगा था कि तुम कोई जीनियस हो, इसी वजह से तुम्हारी फैमिली के साथ मेरी फैमिली ने हमारे इस शादी को अरेंज किया था, लेकिन किसे पता था कि रातों रात तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम एक फेलियर निकलोगे, तो भला मैं एक फेलियर के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ। युनफे कोई जवाब नहीं देता है, बस हंसता है और इसकी बकवास सुनते रहता है। जिसके बाद वो कहती है कि अब क्योंकि तुम्हारे मेरिडियंस पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं, तुम एक यूजलेस हो चुके हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम खुद ही इस शादी को तोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं, जिस पे युनफे कहता है कि हाँ अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो तुम अपने लवर किन फेंग के जरिए से मेरे पैर तोड़वाओगी, यही ना। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो शॉक्ड थी, पर तभी वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की, और वो अपने लोगों से इस पे अटैक करवाती है। लेकिन युनफे अपने पैर को पटकते साथ ही इन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यहाँ पे वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर जिसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हो वो इस अटैक को कैसे रोक सकता है। अब यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि तभी वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके पास से उसका नेकलेस ले लेता है, जो देखकर सभी हंसते हैं और युनफे कहता है कि माफ करना है कि तुम्हें डिसअपॉइंट किया। कि तभी सभी लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं, जो देखकर शीशादी का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से के साथ कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे जैसी एक लड़की को ह्यूमिलिएट करने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। जिस पर वो उस लॉकेट को उसकी तरफ थ्रो करता है, साथ ही वो जो एग्रीमेंट पेपर था उस पे वो साइन भी कर देता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा मेरा जो भी ताल्लुक था वो खत्म। सही मायने में तुम किल फेंग जैसा लड़का ही डिजर्व करती हो, जो कि 1 नंबर का ठरकी है और 2 नंबर के काम में शामिल रहता है और जो कि फैमिली के नाम पर एक धब्बा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लड़की उस डिवोर्स पेपर को देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे जैसा ट्रैश मुझे डिवोर्स देगा। हाँ, मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। हाँ, तुम मुझे सबके सामने पब्लिकली ऐसा डिवोर्स दे रहे हो, खुद भी तो यही करने आई थी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसकी तरफ थ्रो करती है, जो देखकर युनफे अपने शील्ड को बनाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसके शील्ड को ब्रेक करते हुए उससे टकराने वाली, लेकिन युनफे सही मौके पर डॉज कर जाता है। वो समझ जाता है कि इसका जो पावर लेवल है उससे हायर है, और फिर हमें पता चलता है कि असल में शीशादी का जो कल्टीवेशन लेवल है वो बॉडी टैपरिंग के 6वें लेवल पे है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अब इस पे लगातार
लगातार अटैक करती है और कहती है कि तुम एक ट्रैश हो और एक ट्रैश को दुनिया से मिट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे युनफे भी उसके हर एक अटैक से डॉज करता है। पर तभी यहाँ पे इस लड़की के छोड़े गए वो तीनों स्वॉर्ड युनफे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और तब